हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ने हमसे कहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान इज इन 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ लेट किया है प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज एक्स एंड 3 ईयर एगो 3 साल पहले कितनी होगी। तो पहले की अगर बात करें तो माइनस करते हैं, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ द रहमान इज x माइनस 3 एंड आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ द रहमान इज x प्लस 5। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस सम ऑफ reciprocal of these one equal to 1/3. It means 1/x minus 3 plus 1/x plus 5 is equal to 1/3. Taken the LCM x minus 3 and x plus 5, x plus 5 plus x minus 3 is equal to 1/3. Simplify these one. First of all, product x minus 3 and x plus 5, and after minimization is 2x plus 2, x square plus 2x minus 15 is equal to 1/3. Cross multiply x square plus 2x minus 15 is equal to 6x plus 6. ये जो एलिमेंट्स हैं आप इनके साइड चेंज करके इधर ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि 6x प्लस माइनस में है तो माइनस का 4x आएगा, माइनस 21 इक्वल टू 0। 4 के आपको फैक्टर करने हैं जो 21 आ जाए, तो 4 के फैक्टर हम करेंगे तो 21 के फैक्टर करने जो 4 आ जाए होगा 7 इंटू 3। 7 आप यहाँ माइनस ले लीजिए और 3 पॉजिटिव, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन है तो x माइनस 7, लास्ट 2 में से 3 कॉमन x माइनस 7, दोनों जगह x माइनस 7 सेम है तो आप बाहर कॉमन ले लीजिए तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 7 को 0 के इक्वल रख दीजिए और तो x इक्वल टू 7 आ गया, और x इक्वल टू यहाँ x प्लस 3 को आप रखते हैं तो माइनस 3 आ गया। तो माइनस में कभी एज होती नहीं है, इट मीन्स x इक्वल टू 7 रहेगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ द Cephali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड द इंजीनियर इंग्लिश इज 30। Had they got 2 marks more in the math and the 3 marks less in the English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो हमने यहाँ लेट कर लिया सैफाली के मार्क्स मैथ में x, हमें पता था दोनों का जो सम था वो था 30, तो इसलिए इंग्लिश के मार्क्स हमारे पास हो जाएंगे, तो इंग्लिश के मार्क्स हो गए 30 माइनस एक्स। इसने कहा था अगर मैथ में 2 मोर मार्क्स आए तो इट मीन्स x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 लेस आए तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, द प्रोडक्ट ऑफ दीज वन इज 210। तो हमने क्या किया x प्लस 2, तो x प्लस 2 27 माइनस एक्स हो जाएगा इसका 210। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। 156 के फैक्टर करने 25 आ जाए तो हो जाएगा 12x और 13x। जब आप यहां से निकालेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 13। अगर आप मैथ में या हम ये कहें कि x की वैल्यू 12 मान लें तो मैथ के मार्क्स हो जाएंगे 12 और इंग्लिश के हो जाएंगे 18। अगर आप x की वैल्यू 13 मान लें तो मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे 13 और इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 17। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स is 180. The square of the smaller number is 8 times and the large number. Find the 2 numbers. तो स्मॉलर नंबर हमने यहाँ पे y माना और लार्जर नंबर x, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने कहा था हमसे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इट मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू होगा 8x। साथ ही इसने कहा था डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स इज 180, तो लार्जर नंबर में से ही हम स्मॉलर को माइनस करेंगे तो उन्हीं के स्क्वायर में से
सेम कंडीशन अप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। यहाँ आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। 180 को आप इधर ले आइए और फैक्टर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 18x प्लस 10x। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 18 आएगा और x इक्वल टू -10। -10 हो नहीं सकता क्योंकि नंबर की बात इसने करी है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे x की इक्वेशन 1 में तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा तो y इक्वल टू हो गया अंडर रूट 144, इट मीन्स 12। तो आपके पास जो टू नंबर्स हैं वो आ गए, स्मॉलर नंबर आ गया 12 और लार्जर नंबर आ गया 18। इसका जो 6 क्वेश्चन है वो है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्मॉलर साइड हमने x मान लिया तो लॉन्गर साइड हमारे पास हो गया x प्लस 30 और डायगोनल हो गया x प्लस 60, इट मीन्स हाइपोटेनियस। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर और सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए तो 30 और 90 आ गए। तो जब आप फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 आ जाएगा। तो स्मॉलर साइड आपके पास 90 आ गया, लॉन्गर 90 प्लस 30 इट मीन्स 120 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ए ट्रेन ट्रेवल 360 kilometer uniform speed. If the speed has increased 5 kilometer more, it taken 1 hour less than the same journey. Find the speed of the train. Total cover distance है 360 और हमने ट्रेन की स्पीड x मान ली। तो सपोज करो अगर x की स्पीड थी तो टाइम उसने लिया 360/x। लेकिन जैसे ही हम टाइम इंक्रीज करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 360/x प्लस 5। तो ये हमारा कम टाइम लेगा क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा है और यहाँ स्पीड कम है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर है। इट मीन्स t1 माइनस t2 इक्वल टू 1। 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 आप कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा आपके पास x प्लस 5 माइनस x/x x प्लस 5। तो x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 360 इंटू 5, इट मीन्स 1800। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। आप फैक्टर करेंगे, 5x आपको चाहिए, 1800 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 45 और 40x प्लस 45 ले लीजिए क्योंकि प्लस का 5x है, माइनस के 40 हो जाएगा। आप फर्स्ट में से कॉमन ले लीजिए x तो ये आएगा x प्लस 45 और सेकंड में से 40 कॉमन है तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स हो गए x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप x माइनस 40 को 0 के इक्वल रखिए तो x इक्वल टू 40 आ जाएगा और x प्लस 45 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 45 आएगा। जबकि स्पीड हमारे कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो ये हम नहीं लेंगे। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेकन 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 kilometer between Mysore and Bangalore without taking any consideration time. They stop intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 kilometer more than the passenger train, find the average speed of the two trains. तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि पैसेंजर ट्रेन की हमारी स्पीड x है तो एक्सप्रेस की 11 मोर थी तो ये हो जाएगा x प्लस 11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन हमारी
और पैसेंजर ट्रेन का जो डिफरेंस है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने के बीच में वो 1 आवर का है। तो यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो ये टाइम कम लेगी, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा लेगी। इट मीन्स T1 माइनस T2 इक्वल टू 1। तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11। 132 आप बाहर कॉमन ले लीजिए और एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास x प्लस 11, x प्लस 11 माइनस 1 इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 132 इंटू 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1452। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33। इट मीन्स 44 और 33 फैक्टर हो गए आपके 1452 के। माइनस करा तो 11 आ गया। अब फर्स्ट टू में से आप x कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा x प्लस 44 और लास्ट टू में से 33। x प्लस 44 इक्वल टू 0। x plus 44 is common. The remaining part is x minus 33 is equal to 0. To take on x minus 33 is equal to 0, then x is equal to 33. And same condition apply x plus 44. Value of x is minus 44. तो माइनस में कभी स्पीड होगी नहीं तो हम यही लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आएगी वो 33 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स। तो डेफिनेटली इसमें एक लार्जर साइड का स्क्वायर होगा और एक स्मॉलर साइड का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लेट कर लिया लार्जर साइड स्क्वायर की वैल्यू x और स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड है वो y। इसने कहा था हमसे द एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया आएगा x स्क्वायर और सेकंड का आएगा y स्क्वायर। दोनों का सम है 468 और पेरीमीटर का डिफरेंस इसने भी हमें गिवन है 24। तो लार्जर का जो पेरीमीटर होगा वो 4x और स्मॉलर का पेरीमीटर 4y होगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो 24। 4 आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। 4 से 24 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, आप इधर ले जाइए y को तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई। ये हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। x के प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। स्क्वायर जब आप 1 करेंगे तो ये आएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। y और y 2y स्क्वायर हो गया प्लस 12y। 36 को हम इस साइड में ले आए और माइनस कर दिया और इन दोनों में से हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 432। क्योंकि माइनस करने के बाद इतना ही आया, 2 से ये कैंसिल हो गया 216 टाइम। 216 को आप साइड चेंज करके इधर ले आइए। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। 216 के फैक्टर करने जो 6 आ जाए ये होंगे 18 और 12। तो y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से y कॉमन है तो ये आएगा y प्लस 18 और लास्ट 2 में से 12 कॉमन है तो y प्लस 18। y प्लस 18 is common. The remaining part is y minus 12 is equal to 0. First of all, you taken y plus 18 is equal to 0, y is equal to minus 18 और y minus 12 is equal to 0. It means y is equal to 12. y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए तो ये हो जाएगा x is equal to 6 प्लस y था। इट मीन्स x is equal to 6 प्लस 12 is equal to 18। तो यहाँ लार्जर जो स्क्वायर है उसकी साइड होगी 18 मीटर और स्मॉलर जो स्क्वायर है उसकी साइड होगी 12 मीटर।